हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1C। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो जानना जरूरी है, क्या है वो पहले उनको देखते हैं। लेट p by q बी द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर। p by q एक रैशनल नंबर है स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इफ q इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n, देन p by q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका मतलब क्या है, मतलब अगर q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसको आपको कॉपी में समझाता हूँ। जैसे अगर हम 5 को डिवाइड दें 2 से और 5 को डिवाइड दें 3 से, इसको 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 1.666666 ये आता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो नंबर कभी खत्म ही नहीं हो, आते जाए बार बार रिपीट करते जाए, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप इसे डिवाइड देके देख सकते हैं, यही आएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जब हम 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब बस ये यहीं तक ही रहेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें बुक में लिखा गया था कि p बाई q एक रैशनल नंबर है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, वेयर q इज इक्वल्स टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर, सॉरी यहाँ पे m, यहाँ पे n, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अगर इस फॉर्म में है तो जो हमारा डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर q नॉट इज इक्वल्स टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। चलिए अब हम इसे कॉपी में करते हैं एक्सरसाइज 1C को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब ये जो हम डिवाइड करते हैं ना इस तरह से, ये हमें नहीं करना है, जो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ये नहीं करना है। सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। हमें बताना है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इनको इनके डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। तो चलिए इसे कॉपी में करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 का 1। पहला क्वेश्चन है 23 बाय 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों, बिकॉज q इज इक्वल्स टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। क्योंकि जो हमारा q दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें इसके डेसिमल फॉर्म में लिखना है बिना डिवाइड दिए। अब बिना डिवाइड दिए कैसे करेंगे, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 5 से कर देना है। अब जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 5 जा होता है कितना, 115। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, तो ये हमारा 115 आ जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल पावर 3। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 115 डिवाइड बाई 10 का पावर 3। अब ये हो जाएगा 0.115 और यही हमारा आंसर है। तो बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस इतना सा करना था। सबसे पहले हमें लिखना है इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर उसका रीज़न देना है क्यों हम बोल रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फिर उसे इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 24 बाय 125। सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखेंगे, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों, बिकॉज q इज इक्वल्स टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो नीचे 125 लिखा हुआ है इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे 5 का क्यूब।
5 का क्यूब इंटू, अब ऊपर हम करेंगे 2 का पावर 3 से इंटू, नीचे भी सेम 2 का पावर 3 से इंटू, तो अब ये हो जाएगा 24 इंटू 8। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 इंटू 2 का होल पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 192 और नीचे 10 का पावर 3। अब ये हो जाएगा हमारा 0.192 जो कि हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट भी करना है, तो आज चलिए थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 171/800। तो सबसे पहले इसका हम 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा कितना बार में 200, 2 से जा रहा है 100, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में जाएगा ये, फिर 25 से 5 बार में। उसके बाद हमें वही सेम लाइन लिखना है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों है, क्योंकि q इज इक्वल्स टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म में है। हम इसे लिख सकते हैं 171 बाय, देखो 2 कितना बार है 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2। अब हमें क्वेश्चन में इन दोनों का पावर सेम करना है, क्वेश्चन में हमें इन दोनों का पावर सेम करना है। तो ऊपर हम 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 171 इंटू 125 और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ध्यान रखना रहता है कि दोनों का पावर सेम करना है, दोनों का पावर क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21375 बाय, ये हो जाएगा हमारा 10 का पावर, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10 का पावर 5 होगा, तो जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.21375। अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया है 15/600, तो 600 के भी सेम उसी तरह हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 600, 2 से 300, फिर सॉरी यहाँ पे 1600 दिया हुआ, यहाँ पे 1600, तो ये हो जाएगा 800 यहाँ पर। 2 से हमारा हो जाएगा 400, 2 से फिर हो जाएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5 बार। तो अब हमें वही सेम लाइन लिखना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वही लाइन। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5.15 बाय, अब कितना बार 2 आया है 3 4 5 6 बार आया है, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को सेम बनाने के लिए 4 का पावर से, 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 625 बाय 5 का पावर 4 होता है 625 बाय 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9375 बाय ये 10 का पावर 6। अब 6 डेसिमल जाएगा, ये हो जाएगा 5739456, यहाँ पे 6 डेसिमल में करना है हमें, तो यहाँ पे हमने 6 डेसिमल के बाद किया, बस यही हमारा आंसर है। और आप यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो आप चलते हैं 5 में है 17/320, तो इसको भी हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 320, 2 से 1 बार में, फिर 6 बार में, 0 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। 2 कितना बार है 3 3 6 बार आ रहा है, तो इसको हमें ऐसे लिख लेना है 2 का पावर 6 इंटू 5। अब ऊपर नीचे बहुत मल्टीप्लाई करो किससे, 5 का पावर 5 से, यहाँ पे भी 5 का पावर 5 से, तो 17 इंटू 5 का पावर 4 था 625, तो 625 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 बचा 1, 31 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर बाय में आ जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 53125, यहाँ पे 53125 आएगा, बाय में 10 का पावर 6। अब 6 डेसिमल लगा दो, 0.05325,
कितना 3 3 6, हाँ ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, एक बचा हुआ है 6 नंबर, इसको भी कर लेते हैं, बस एक लास्ट है 19 और 3 1 2 5। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा 19 बाय, अभी हमने जस्ट यहाँ पे सॉल्व किया था, ये 5 का पावर 5 होता है, 5 का पावर 5 हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 5 से, यहाँ पे भी सेम 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 का होल पावर 5, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं रखना है, तो 19 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 608, बाय में 10 का पावर 5, 5 डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे 0.0060608 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए ये शो करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये जितने भी हैं ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, हमें शो करना है। चलिए इसको कॉपी में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 11 बाय 2 का पावर 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्यों है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे रिपीटिंग भी आएगा, रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्यों है, क्योंकि ये जो इसका जो क्यू है, क्यू नॉट इक्वल है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n से। देखो यहाँ पे आपको कहीं पे भी 5 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 5 की जगह 3 आ गया है, 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए ये जो डेसिमल होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। बस इसमें इतना ही करना और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हल्का फुल्का क्वेश्चन है ये। इसके बाद आता है 73 बाय 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5, फिर से वही लिखेंगे हम, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि क्यू नॉट इज इक्वल्स टू है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये बस ऐसी एक्सरसाइज है, थोड़ा हल्का फुल्का सवाल है इसमें, बस इसमें हमें इतना ही करना, 129 बाय 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2, सेम वही लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, आपको मेरा राइटिंग थोड़ा खराब लग सकता है, मैं मानता हूँ कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, बट आप लोग इतना मैनेज कर लोगे, डेसिमल, क्यों, बिकॉज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 है, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, अकेला हो सकता है चलेगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें बस इतना करना था इस क्वेश्चन में। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 4 जो कि है 9 बाय 35। तो सबसे पहले 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो उसको करते हो जाएगा 5 7 जा, तो इज इक्वल्स टू 9 बाय 5 इंटू 7, फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्यों है, बिकॉज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के। आप चाहो तो इसके आगे भी कुछ लिख सकते हो, जैसे वेयर m एंड n नॉन नेगेटिव
इंटीजर, वही जो बुक में लिखा हुआ था ना, बस वही लिखना है और कुछ नहीं। ये बुक में जो लिखा हुआ था सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं 5 में। 5 है 77/210, 210। सेम उसी तरह इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये जा रहा है 2 से 1 बार में, 0 बार में, 5 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, उसके बाद ये जा रहा है 5 से 7 बार में। अब इसको हमें ऐसे लिख लेना है 77/2 × 3 × 5 × 7। तो फिर से वही सेम चीज़ लिखेंगे, कुछ भी नहीं है नया, बस उसी को यहाँ पे उतार दो सेम। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट 6 करते हैं। तो 6 पार्ट है, 6 में क्या है 32/147। सेम उसी तरह से इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 147 का, ये 47 लिखा हुआ है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किससे हो रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 से 4 बार में, फिर 27 9 बार में, 7 से 7 बार में। फिर इसको ऐसे लिख लेंगे सेम उसी तरह 3 × 7 का पावर 2। फिर से वही सेम स्टेटमेंट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों, बिकॉज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 2 का पावर m × 5 का पावर n, वेयर m and n non-negative integers, जो कि हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे भी s लगा दीजिएगा, ऊपर में s, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसका 7 पार्ट कर लेते हैं हम, हो जाएगा 7 में क्या है, 7 में 29/343। अब आपको पता होगा कि ये जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है। सेम वही से स्टेटमेंट लिखना है, वही काम करना है सेम। तो आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार क्यों लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे वीडियो लेंदी हो जाएगा ना, बार बार लिखूंगा तो वीडियो छोटा हो आपको भी अच्छा लगेगा। आप लोग कंप्लेन भी करते हो कि वीडियो बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा बनाइए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम छोटा ही बनाते हैं ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे। अब इसका 8 पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है। तो इसका सबसे पहले हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड दे देते हैं, 9 बार में, 1 बार में, फिर ये 7 से हो जाएगा 13 बार में। अब सेम इसको भी ऐसे ही लिख लेना है 5 × 7 × 13। फिर से वही सेम स्टेटमेंट, वही लाइन, वही सेम लैंग्वेज, बस यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये जितने भी नंबर दिए गए बार में, 0.8 के ऊपर बार, 2.4 के ऊपर बार, इन सबको फ्रैक्शन में बदलना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आप 9th क्लास में कर चुके हो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन अगर आप 9th क्लास में नहीं सीखे कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख सकते हो। तो चलिए इसे हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 0.8 के ऊपर बार। तो सबसे पहले हमें लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.888 डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 9th क्लास में भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू 8.888 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो 888 है ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये मत समझना कि एक यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें लिखना है, ये इसको लेट कर दो सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें लिखना है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 8.888 डॉट 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 माइनस 0.888 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा सिर्फ, x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 8.9, जो कि हमारा आंसर है। हमें फ्रैक्शन में बदलना था, हमने बदल दिया फ्रैक्शन में। चलिए अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है 2.4 के ऊपर बार। तो कॉपी पर कर लेता हूँ,
अब आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2.444 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 24.444 डॉट डॉट डॉट। अब वही सेम काम, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। यहाँ पे लेट करना जरूरी है, ये 2 है ये 1 है, 1 2, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको ये करना जरूरी है, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 2.444। अब मैं इतना इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है। वहाँ ऊपर में यहाँ पे 24 होगा ना, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, 2.444 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे एक लाइन में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे ऊपर नीचे करके करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा -x, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों को कम होता है। ये जो है ये इससे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 22। 24 में 2 जाएगा तो 22 बचेगा। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 22/9, जो कि हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड हम क्वेश्चन में दिया गया है 0.2024 के ऊपर बार। तो सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.2424 डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 100 से, 10 से नहीं, क्योंकि इस बार यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, इस बार यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100x इज इक्वल्स टू 24.2424 डॉट डॉट डॉट। इसको 1 इक्वेशन नंबर 1 करो, इसको 2 करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 24.444 डॉट डॉट डॉट। यहाँ नीचे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ पे गलती कर दिया ना, मैं क्या करता हूँ, मैं भी यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे भी 242424 डॉट डॉट डॉट। हमें करना है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी। अब करो 100 में से 1 ये कितना जाएगा, 99 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा 24। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24/99। अब ये कट रहा है क्या, देखो तो ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काटो तो 3 से 8 बार में, ये हो जाएगा 33 बार में। तो हमारा आंसर ये है। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.12 के ऊपर बार। इस बार देखो बार पॉइंट के बाद से शुरू नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़कर शुरू हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो वही काम करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.1222 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमें ये लेट कर देना है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद से बार स्टार्ट नहीं हुआ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़कर बार स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद बार को स्टार्ट करना है, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद ही बार स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में जस्ट बाद बार स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं, एक डिजिट छोड़कर बार स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे बोथ साइड। हमें पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट करना है, ठीक है, पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट बाद से बार स्टार्ट नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये कराना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1.222 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट हो गया, मतलब रिपीट करना शुरू हो गया। तो सबसे पहले हमें ये करवाना है। अब हर बार क्वेश्चन में ये करा हुआ नहीं देगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि हर बार पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट हो जाता था, इस बार पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करवाना है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे। नहीं बच्चे ये भी गलती करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसको हमें एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक और बार जो आएगा। देखो सबसे पहले हमें एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। यहाँ पे हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 12.222। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सब्ट्रैक्ट 3
फ्रॉम टू। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें इसे ऐसे डील करना रहता है। ठीक है, बच्चा क्या करेगा कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देगा, ऐसे नहीं करना है। पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद तुम मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसको करने का तरीका ऐसा होता है। बच्चा बहुत गलती करता है ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे ये सब गलती नहीं करना है। 100x हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 12.222 हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1.222, फिर डॉट 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 भी लगा दो, माइनस करना है, माइनस करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90x इज इक्वल्स टू, ये और ये तो कट जाएगा, 12 में से 1 घटाओ कितना आएगा 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11/90, जो कि हमारा आंसर है। चलिए अब करते हैं इसका 5 पार्ट, 5th पार्ट भी देख लेते हैं। तो 5th पार्ट है हमारा 2.2 के 4 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 2.24 के ऊपर बार। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 100 नहीं करेंगे, 10 करेंगे, 10 बोथ साइड। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट नहीं हुआ है, पॉइंट के जस्ट बाद से बार स्टार्ट करवाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना है 10 से मल्टीप्लाई, 22.444 डॉट 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 लिख लेंगे, फिर एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई करो 100x आ जाएगा, 224.444 डॉट 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 हो जाएगा। ओके, अब इसको लेट कर लो 1 2 3। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकेंड, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 224.444 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या जाएगा 10x इज इक्वल टू 22.444 डॉट डॉट डॉट, और इसको करना माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 90x इज इक्वल टू, ये डॉट 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 के बाद जितने भी नंबर हैं सब कट जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 22 माइनस करो तो जाएगा 202, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू आएगा 202/90। अब ये जा रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 101/45, जो कि हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट बचा हुआ है 6 पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे। 6 जो कि है 0.365 ऊपर बार इस 3 के ऊपर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो आप बुक में सुधार लीजिएगा, इस 3 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ इन दोनों के ऊपर बार है, बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, थोड़ा सा गलती है, तो आप सुधार लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.365 इसके ऊपर बार, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अच्छा, हम 10,000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, 10 से क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये बार है, ये बार पॉइंट के जस्ट बाद से शुरू हो, हमें पॉइंट के जस्ट बाद से शुरू करवाना है इस बार को। ठीक है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10x इज इक्वल टू 3.6565 डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 डिजिट है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड कर देना, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 365.6565 डॉट डॉट डॉट, इसको लेट करो 1 2 3, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इज इक्वल्स टू 365.6565 डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.6565 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगा देना है। अब करते हैं माइनस, तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990x आ जाएगा, फिर ये से तो ये कट जाएगा, अब 365 में 3 घटाओ तो जाएगा 362, अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 362/990। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 2 से करो 1 बार में, 8 बार में, 1 बार में,
टू से यूज़ 4 बार में, उसके बाद 9 बार में, फिर उसके बाद 5 बार में। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक था हल्का सा, इसको आप बुक में सुधार दीजिएगा। इस 3 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ इन दोनों के ऊपर बार है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होता है हमारा खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू।